करना एक बन गई। हम कहना चाहते हैं कश्मीरी हिंदू समाज, विस्थापित समाज, ये किसी की बपोती नहीं है, नहीं ये बीजेपी की पॉलिटिकल होस्टेज है, नहीं कांग्रेस की पॉलिटिकल होस्टेज है। हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भाजपा सरकार की सिक्योरिटी पॉलिसी को लेकर बहुत कहा है। आज हम इस विषय को क्लियर करना चाहते हैं कि हम नहीं समझते हैं कि भाजपा सरकार के आने के बाद कश्मीरी हिंदू विस्थापित की परिस्थिति किसी भी सूरत में कहीं पे बदली है। के साथ संबंध हो, वहाँ पे भारत सरकार ने, भाजपा सरकार ने और यहाँ पे जो भाजपा की लीडरशिप है उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया है। न तो नौकरियों के संबंध में, न तो रिलीफ के संबंध में, न तो कोई ऐसा विषय जो सुरक्षा से संबंधित है उसके विषय में उन्होंने कुछ किया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक भ्रांति है कि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। पहली बात, जिसको प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज कहते हैं वो पुरानी सरकारों ने शुरू किया, वो भाजपा की कोई बपोती नहीं है। भाजपा उसको इवन पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने में अभी तक भी असफल रही है। दूसरी बात, वो कोई एम्प्लॉयमेंट पैकेज नहीं है, एक किस्म से बंधुआ मजदूरों को तैयार करने की एक पॉलिसी थी। किसी तरीके से उनकी हालात का इस्तेमाल करके उनको कश्मीर में उस राजनीतिक तंत्र के हवाले किया जाए जिन्होंने वहाँ पे अलगाववाद को लाया, क्योंकि भारत सरकार उसी राजनीतिक तंत्र के साथ बार बार समझौता करती आ रही है। ये लोग, न तो इनको पेंशन की कोई सुविधा है, न तो इनको ट्रांसफ़र की कोई सुविधा है ऐसे एम्प्लॉयज़ की, और न तो इनको कोई कैरियर प्रमोशन की सुविधा है। ऐसे ऑर्डर्स निकाले गए हैं जो ऑर्डर्स इनको वर्चुअली जहाँ पे वो इस वक्त हैं वहीं पे वो रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि टोटलिटी में एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं है, एक बंधुआ मजदूरों की पॉलिसी है। किसी तरह से उनको वहाँ पे कश्मीर के राजनीतिक तंत्र के हवाले करने की एक पॉलिसी है। रिलीफ के मामले में भी पिछले 10 साल में, और रिलीफ में आपको कहना चाहता हूँ एक छोटे से वर्ग को मिलता है। जो कश्मीर से हिंदू समाज विस्थापित हो गया उसमें से एक स्मॉल परसेंटेज जो कैंपों में प्रमुखता से रहती है उनको रिलीफ मिलता है। और महंगाई का सवाल छोड़िए, बाकी सारी चीज़ें जो होगी उनके लिए बिल्कुल एक निष्ठुर बन के खड़ी है ये सरकार, और उनके लिए कुछ नहीं किया। इवन जम्मू में ऐसे लोग जो घर के बगैर हैं, उनके लिए जब कोई प्रोग्राम आता है तो अंदर से ही भारतीय जनता पार्टी के भीतर लोग इसको रोकने की कोशिश करते हैं। जो ये भ्रम है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़बरदस्त कश्मीरी हिंदुओं के लिए कर रही है, हम कश्मीरी हिंदुओं का ये एहसास बिल्कुल नहीं है। कश्मीर की पॉलिसी चलाते हैं वो लोग, उनका एक बायस है, एक सोशल प्रोफाइलिंग है कश्मीरी हिंदू विस्थापित के बारे में, कश्मीरी पंडित के बारे में ख़ास तौर से। और ये जो ये बायस है ये दिन ब दिन घना होता जा रहा है। जब से इनके प्रमुख आए हैं अरुण कुमार जैसे लोग, तब से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ही जो हिंदू संबंधित जो भी विषय हैं वो विषय पीछे चले गए हैं। उन्होंने, उनके माध्यम से अमरनाथ एजिटेशन का भी विश्वासघात हुआ है, और अब एक कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो रहा है जहाँ पे वो एक यरगमाल पॉपुलेशन के रूप में बन गए हैं। इलेक्टोरल जो आपने सुना होगा कि इलेक्शंस के वक्त इलेक्टोरल रोल्स का रिफॉर्म, ये बिल्कुल एक लीगल तरीके से किया गया। बहुत से लोगों के वोट, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी बदल दी गई उनके पूछने के बगैर, प्राइवेट लोगों को डिप्लॉय किया गया। भाजपा सरकार कहीं पे समझती है कि ये एक कैप्चर्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके जेब में है, और जब भी जहाँ पे भी उनको ज़रूरत पड़े वो इसका इस्तेमाल करें। हम आज ये बात आपके सामने इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम समझ रहे हैं कि अलगाव और आतंकवाद का जो प्रमुख यहाँ पे टारगेट वो हिंदू है। जम्मू के हिंदू समाज के राजनीतिक विषयों को लेकर हम आपके साथ मुखातिब हैं। यहाँ पे आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने जो हमारे ख्याल है आपके सामने ला रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के संदर्भ में फेल नहीं हुए है, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के प्रति जो उनकी पॉलिसी होनी चाहिए उसके बारे में फेल हुए हैं, और ख़ास तौर से कश्मीरी हिंदू विस्थापित समाज है उनके बारे में जो पॉलिसीज़ है उसके बारे में पूर्ण रूप से फेल हो रहे हैं। एक भ्रम है कि भाजपा सरकार कश्मीरी हिंदुओं का बड़ा ख्याल रख रही है, ये बात बिल्कुल गलत है। एम्प्लॉयमेंट से लेकर रिलीफ तक कोई भी ऐसी बात नहीं है जहाँ पे भाजपा सरकार के टाइम पे
कोई भी ऐसा काम हुआ हो जिसको हम कहें कि ये कश्मीरी हिंदू समाज के लिए बहबूदी का काम है, ये उसके भले का काम है। जो एक भ्रम है कि एम्प्लॉयमेंट पैकेज को इम्प्लीमेंट किया गया, पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि एम्प्लॉयमेंट पैकेज, जिसको प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज कहते हैं, वो पुरानी सरकार ने लाई है और ये सरकार, भाजपा सरकार, अभी भी उसको पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने में फेल हो गई है। लेकिन हमारे दृष्टिकोण से वो एम्प्लॉयमेंट पैकेज नहीं है, वो तो बंधुआ मजदूरों को बनाने की पैकेज है। नॉन पेंशनेबल, नॉन ट्रांसफरेबल पोस्ट को क्रिएट करके वहाँ पे उनको यरगमाल के रूप में रखने की अब पॉलिसी है। और जिनमें कुछ ऐसे ऑर्डर्स भी हैं जो ऑर्डर्स उनके पूरे कैरियर को समाप्त कर देते हैं, जो ऑर्डर्स उनको आगे जिस पोस्ट पे वो, जिस पोजीशन पे वो हैं इस वक्त लगे हैं, उसी पोजीशन पे वो रिटायर भी हो जाएंगे। मैं ये बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि बहुत कुछ किया है, जैसे SRO 34 DM RRR जैसा ऑर्डर जो निकला है, उसमें जो कोई भी हिंदू एम्प्लॉई है उसका कैरियर ही खत्म हो जाता है। तो भारत सरकार जिसको एम्प्लॉयमेंट पैकेज कहती है, ये एक हिंदू समाज को होस्टेज रखने वाली पॉलिसी है। रिलीफ के नाम पे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरती लोग हैं, एक छोटी सी परसेंटेज कश्मीरी हिंदू विस्थापित समाज में जिनको रिलीफ मिलता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरे हिंदू समाज को वहाँ से जो आया उनको रिलीफ नहीं मिलता है, और जिनको रिलीफ मिलता है उनको भी कोई भी इनके टाइम पे, जो भाजपा सरकार में, उनको कोई राहत नहीं मिली है। यहाँ पे जो बेघर हिंदू हैं, जब वो अपील करते हैं कि हमको यहाँ पे कैंपों में हमको जगह मिले या हमारे लिए कोई एक व्यवस्था का निर्माण किया जाए, जो ही ऐसी किसी बात को शुरू किया जाता है तो भाजपा के भीतर से ही लोग इसको अपोज करते हैं। भाजपा में इस वक्त ऐसे लोग जम्मू कश्मीर की पॉलिसी का निर्णय ले रहे हैं, जो कश्मीरी हिंदू समाज को एक बंधुवाद समाज के रूप में देख रहे हैं, अनादर के भाव से देख रहे हैं, और बार बार उनकी पॉलिटिकल ह्यूमिलेशन होती है। हमारा इस वक्त ये निवेदन है आप सब लोगों के माध्यम से कि आप लोग ये जान ले, कश्मीरी हिंदू समाज इस बातों को समझता है, और आगे आने वाले समय में हम किस तरह से अपने आप को प्लेस करेंगे आपके सामने होंगे। लेकिन भाजपा सरकार को हम चेता रहे हैं और बार बार चेता रहे हैं कि आपके बारे में आपने क्या किया पिछले 10 साल में, ये